बुजुर्ग कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। ये तो अहंकार की बदबू आती है इनकी जबान से। बेटियों के लिए बसें लगा रखी है। आज 36 बिरादरी के भाइयों ने जहाँ भी जाता हूँ एक साथ होकर के समर्थन मिल रहा है। तो पैसा कमाना इसका मकसद नहीं है। कोई चुनौती नहीं है यहाँ, चुनौती नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये राजवीर फरटिया है, मिलनसार आदमी है। राम जी मोक्ष भोजल को हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और भाई ईजा में एक झाजड़ा गांव है अठे यहाँ लुहारू के पास में ही है। और थोड़ी देर में ही जा जो राजवीर फरटिया से ही आने वाला ही तो बनू आप बातचीत करांगा और बाको इंटरव्यू है वो आज आप करांगा। धीरे धीरे लोग ही इकट्ठा होने लग रहे तो मेरे साथ में भी नेता से ही अणु आप बातचीत कराएंगे। हाँ जी नाम नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को सबको राम राम। अभी आप फिलहाल बात करा तो भाई थे गांव गांव जा रहे हो और थारी सभा होने लग रही ही तो किसों के प्यार सम्मान मिलन लग रहे और क्या कुछ अपनी जनता मैं तो आज जहाँ 12 तारीख को जब हमारा कांग्रेस पार्टी ने जब हमारे को यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजा है, जब से लगातार जितना जन समर्थन मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में 55 साल में ऐसा जन समर्थन मैं पहली बार देख रहा हूँ। 36 बिरादरी के भाई एक होकर के जो आज पूरे हल्का लुहारू में जिस गांव में जिस ढाणी में जाता हूं वो उससे बढ़कर इतना जन समर्थन जो मिल रहा है। और धन्यवाद करता हूं मैं 36 बिरादरी के भाइयों का कि भाई के प्रति जो आज इतना मान सम्मान ये जो देते हैं सारे भाई एक होकर के एक आवाज़ के साथ एक छतरी के नीचे पे। और मैं कहता हूं कि आज हमारे हल्का जो ब्लॉक है, हमारे 3 ब्लॉक हैं हल्का लुहारू में, बैल, सिवानी और लुहारू ब्लॉक के जितने भी सरपंच थे सभी ने एक साथ आकर के जो समर्थन देने की घोषणा की है। 2 दिन पहले हमारे जो डिपो होल्डर थे 36 डिपो होल्डर थे सिवानी ब्लॉक के, तमाम उन भाइयों ने साथ आके समर्थन किया है। आज 36 बिरादरी के भाइयों ने जहां भी जाता हूं एक साथ होकर के समर्थन मिल रहा है। तो मैं तो कहता हूं परमात्मा का जो ऐसा आशीर्वाद और भाईचारे की जो इतनी एकता पहली बार देखने को मिल रही है। सामाजिक सेवा के साथ में ही थाने पार्टी को दामन क्यों थामना पड़े, मतलब कि राजनीति में क्या है? राजनीति में तो मैं 2000 में गांव का सरपंच बना, 2000 से 2005, 2010 में यहीं से क्षेत्र से मैं जिला परिषद मेंबर बना, उसके बाद जिला प्रमुख बना 2010 से 15। तो लगातार मैं इस क्षेत्र में रहा हूं। और जब भी मेरे को जो अगर मौका मिला है, चाहे मैं किसी संवैधानिक पद पर रहा ना रहा, मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी पद पर रहूं ना रहूं, लेकिन चाहे हमारी सबसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि बहन बेटी की बात आती है, कोई नौजवान की बात आती है, किसान की बात आती है, व्यापारी की बात आती है, कोई गौशाला की बात आती है, चाहे कोई खेल खिलाड़ी के खेल मैदान की बात आती है, हमने कोशिश की है। और लगातार कोशिश 2010 से लगा करके और 2024 है 14-15 साल से लगातार जो चल रही है। और परमात्मा से मैं तो एक ही दुआ करता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को जितना सामर्थ्य दिया है और जो मेरे को भगवान ने मेरे हाथ में जो ताकत दी है, मेरे समाज की और मेरे परिवार की मैं इसी तरह से मदद करता रहूं, यही मेरी परमात्मा से कम। विपक्ष भी बहुत कुछ है बोलने लग रहे है कि अभी एक बयान भी आए और थे हर सभा में जा रहे हो तो वो बोल रहे अभी हो कि कुछ चुनौती आ रही है साथ में। कोई चुनौती नहीं है यहाँ, चुनौती नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किसी से भी देखो, एक बार आपका कैमरा घुमा करके देखो, एक छोटे एक मोहल्ले का एक कार्यक्रम था, ये पूरे गांव का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ एक समाज का कार्यक्रम था और इसमें भी हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। विपक्षों एक बात निकल के आई है कि भाई अगर निकल भी गा तो दिल्ली वाला छोड़ेगा को नहीं, या कि कुछ बात है? ये तो एक अहंकार की बात है। जो अहंकार जब हो जाता है, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। ये तो अहंकार की बदबू आती है इनकी जबान से। और मतलब चुनौतियाँ क्या आ रही हैं सामने के थाने सामना करना पड़े है? भाई लोगों को आशीर्वाद प्यार तो मिल रहे भी का साथ में, और कोई चुनौती है ही नहीं। क्यों, हम साफ दिल के आदमी हैं, हम अपना कर्म पे विश्वास करते हैं, ना किसी का दूसरा क्या कर रहा है ना उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान होता। हमारा सुबह 7 बजे से लगाकर और आज रात को तो मैं 3 बजे तक था, 4 बजे फिर खड़ा हो गया था, यानी 1 घंटा सोया। इतना प्यार प्रेम मिल रहा है, परमात्मा इतनी एनर्जी देता है। अभी 1 घंटा सोने के बाद भी 24 घंटे 23 घंटे हम काम कर पा रहे हैं। ये कुछ मुद्दा ही हमारा जो मुद्दा है वो सबसे पहले शिक्षा चिकित्सा जो कि जीवन में सबसे ज़रूरी है। और गांव में जाते हैं तो 36 बिरादरी के भाइयों के लिए आज कोई सुनने वाला नहीं है। छोटे काम जो होते हैं, चाहे हमारी कोई गाड़ का काम था, चाहे कोई चौपाल का काम था, या छोटी और मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की समस्या है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे इस इलाके में हैं।
एक चीज़ देख रहे हैं लुहारू के हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो नेटवर्क की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। या कभी थे माइंड मतलब देखी आसपास? ये भी देखा है मैंने, कई गाँव में तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता, बड़ी समस्याएं, पानी की भी समस्याएं है, बिजली की भी समस्याएं हैं। क्यों हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में ज़्यादा लोग रहते हैं और जो गांव की जो लाइट है वो ढाणियों में नहीं है, तो बड़ी समस्याएं हैं। लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकन के बोलना चाहूँगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा वो हम कायम रखते हुए, और आपस के छोटी मोटी अगर कोई बात भी है वो हम आपस में बैठ के बात करके उसको सुलझा लेंगे। लेकिन आने वाली जो 5 तारीख है, प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्यौहार है, उसमें सारे एक होकर के, एक आवाज़ के साथ सारे इकट्ठे होकर के उसमें आहुति डालेंगे। और जब रिजल्ट आप 8 तारीख को आएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हल्का लुहारू में हो रही है। नाम है गाँव को? झांझड़ा गांव है जी, ये झांझड़ा टोडा गांव है। वैसे 3 पंचायतों का है ये, तो एक छोटा सा झांझड़ा टोडा गांव है, उसी पंचायत के अंदर से आता है। तो ये राजू फरटिया है, मिलन सर आदमी है, चेयरमैन साहब है। इनका एक मेन जो सबसे बड़ा अच्छा कारण वो है, इनको जब छोटा सा कोई बच्चा भी मिल जाता ना, उनके पास में खड़े होकर 10 मिनट उनको टाइम देते हैं। ये नहीं है कि कोई चीज़ में जल्दबाजी कर दिया, मुझे वोट लेने में निकल गया आगे, उनमें ये नहीं है एक भावना। ये सबसे अच्छी भावना इनमें ये है। और समाज सेवा तो मेरे कहने से नहीं है, वो तो हमारे लुहारू हल्के को सबको पता है। बेटियों के लिए बसें लगा रखी है, समाज के लिए गौशाला में वो किया है, बहुत इन्होंने समाज सेवा किया है। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है। विपक्ष इन पे आरोप भी लगाता है, हमेशा लगाता भी आ रहा है कि राजू फरटिया मतलब ये पैसा कमाएगा बाद में, बढ़ने के बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजू फरटिया अगर पैसा कमाना चाहता तो इसने लगभग हो सकता है कि अच्छे अनुमान से पैसे लगाए हुए हैं, सभी को पता भी है समाज सेवा में। तो पैसा कमाना इसका मकसद नहीं है। मैं इसका मकसद एक सेवा करना। मेरे हल्का ये होता है कि लुहारू हल्के की मैं कैसे सेवा कर सकता। इकट्ठा हो रहे हो? राजवीर खतर हो रहा सा। अच्छा, और वो का जाएगा वोट खुल की राजवीर का। ये काम करवाओगा फिर वोट दे की रे? बालक लगन आड़ो को तो बालक लगवा दे हमारो है। और भाई बूढ़ा आदमी पेंशन बदवा देगो है। क्या कुछ वादा करके गए ही बाज? आज ये वादा करके गए से पूरा कर देगो ने, तो भाई बहुत बढ़िया करके गए। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई राजवीर फरटिया जी अपने साथ में जुड़े हैं और काफी सारी बातचीत है बापा करी है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम सा, धन्यवाद। झलको